अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है वो है कि व्हाट इज टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट अफेक्ट्स ह्यूमन सोसाइटीज एंड एथिक्स ऑफ द ह्यूमन। ठीक है। जितनी भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हुई है इतनी बड़ी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन आई हैं और उसकी वजह से कौन से ऐसे जो ह्यूमन कंस्ट्रेंट्स हैं, एथिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, वो जो है ना उसका शिकार हुआ है इंसान। ठीक है। और उसको कैसे भी एक पब्लिक हेल्थ वर्कर, पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट, पब्लिक हेल्थ जो आप लोगों पे जो शुबा है उसके अंदर कैसे हम एथिक्स को विदाउट अफेक्टिंग योर एथिकल वैल्यूज हमने प्रोग्रेस करनी है टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके अंदर आप जब टेक्नोलॉजी की बात होती है कि दुनिया के अंदर सबसे पहले जब स्टीम इंजन आया वो टेक्नोलॉजी आई, ऐसा ही है। फिर स्टीम इंजन के बाद फिर हमारे पास कंप्यूटर साइंस आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, फिर बायोलॉजी में आपको देखता है कि बायोटेक्नोलॉजी आई जो कि बहुत जिसने इनोवेशन लेकर आए पूरी दुनिया के अंदर। जिसमें आपकी वैक्सीन है, जो कोविड वैक्सीन 19 की जो वैक्सीन है वो बायोटेक्नोलॉजी की मरहूने मन्नत हुई है। वो क्या है? वो बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है। अब ये सारी इनोवेशंस के बाद अब हमने इस इनोवेशंस के साथ कैसे जिंदा रहना है, कैसे हमने एथिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है कि हमारी प्रोग्रेस भी होती रहे और वो जो हमारे अंदर एक रवायात है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी जो एक कहते हैं ना वैल्यूज, वो मेंटेन रहे। ठीक है। उसके लिए आज का ये जो लेक्चर है वो ये है, इसी के बारे में है कि व्हाट इसका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी को, ये इतनी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है इसकी वजह से क्या। अच्छा, उसकी बात मैं बता रहा था कि अक्सर जब हम ऐसे दौर से गुजरे हैं, जो स्पेशली हम जैसे लोग जिन्होंने ना टेक्नोलॉजी के कई अदवार देखे हैं। ठीक है। मैं जिस इलाके में पैदा हुआ, मैं गांव में पैदा हुआ, एक गांव में पैदा हुआ ना। मैं जब पैदा हुआ तो हमारे गांव में बिजली नहीं थी। कैन यू इमेजिन दैट? ठीक है। हमारे गांव में बिजली नहीं थी। हमें पता है कि हम दोपहर को हमारे घर के बाहर एक नीम का दरख्त होता था, एक किक्कर का दरख्त होता था, वहां बैठ के हम पक्षियों से हवा देते थे। ठीक है। और रात को भी हम वो जो दीवे की लाइट है, वो एक होती थी, उसके अंदर हम पढ़ते थे। क्या करते थे? हम उसके अंदर। अच्छा, उस टाइम हम वहां पढ़ते थे। समझ आ गई। तो क्या है कि फिर क्या हुआ कि ये रात को हम दीवे की लाइट में पढ़ते हैं। जब मैं दूसरी क्लास में गया तब हमारे गांव में लाइट आ गई। लाइट के बाद पंखे आ गए। ठीक है, पंखे आ गए। मोबाइल फोन नहीं है, फोन नहीं था हमारे गांव में ना। हमारे पास टीवी था। टीवी में वो पीटीवी आता था सिर्फ, आपको पता, रात को हम सिर्फ 8 बजे का एक ड्रामा देखते होते थे या 9 बजे की खबरें होती थी। खबरनामा आ गया। ठीक है। और खबरनामे के बाद 9:30 बजे तक पीटीवी बंद हो जाता था, पता है आपको? फिर पूरी रात बंद रहता था, सुबह सिर्फ 2-3 घंटे के लिए चलता था। और वो बस वो इतना सा आया। ठीक है। सिर्फ पीटीवी था। मोबाइल फोन नहीं थे हमारे गांव में। फिर आया हमारे गांव के 3-4 गांव छोड़ के एक ना टेलीफोन की एक्सचेंज बनी वहां। वहां पर जब टेलीफोन की एक्सचेंज बनी तो वहां से फिर एक वायर लेके ना एक बंदे ने हमारे गांव में, वो इतनी दूर से वो लेकर आया। और वो एक ही पूरे गांव में एक ही जगह फोन था। अब वो क्या करता था कि जब भी किसी का फोन आना, फंस गया हरम का मुझे फोन आना, तो उन्होंने पूरे वो उन्होंने फिर हमें बताना कि हरम वो स्पीकर पे बताना उन्होंने। किस पे? स्पीकर पे बताना कि हरम का फोन आ गया है, इस घर वाले आ जाओ, आके ते 15 आधे घंटे बाद फोन दोबारा आएगा। ते, हाँ, वैसे मस्जिद में लाना था, एग्जैक्टली वैसे होता था। ठीक है। गांव हमारा छोटा सा था तो पूरे गांव में आवाज चली जाती थी। ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी उस टाइम आई। ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ कि
फिर आस्ता आस्ता पूरे गांव में फोन आ गया, फिर मोबाइल फोन आ गए, फिर गैस आ गई हमारे। गैस गैस तो हमारे काफी अरसे की आ गई है, 6 7 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, हमारे गांव में भी गैस आ गई है। तो अब ये ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमने परवान चढ़ते हुए हमने खुद देखी है। अच्छा, अब पहले हम जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में गए तो लाइब्रेरी होती थी। हम लाइब्रेरी में जाकर अगर कोई रिसर्च पेपर पढ़ना है, कोई बुक्स पढ़नी है, तो हम इतनी बुक्स को पढ़ते थे। फिर जाकर क्या आता था, कोई टॉपिक हमें समझ आती थी, फिर हम उसको लिखते थे। अब इंटरनेट आ गया, गूगल पे सर्च करते हैं तो वो टॉपिक जो हमने पढ़ना होता है एग्जैक्टली वही आ जाता है। ठीक है, फिर गूगल स्कॉलर में जाके, अब एआई आ गई, अब तो वो चैट जीपीटी आ गई और वो इतना कुछ आ गया है। अब नॉलेज की कमी नहीं है। क्या है? नॉलेज की कमी नहीं है। टेक्नोलॉजी की आने की वजह से जो आपकी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ा है कि नॉलेज की अब कमी नहीं है, स्किल्स की कमी है। हम चैट जीपीटी को कहें, जब एआई को कहें कि मैं इस टाइम लाहौर में हूं, कौन कौन, और लाहौर में दिसंबर की 25 तारीख को मैंने चिल्ली का पौधा ग्रो करना है, कैसे करूं? ठीक है, हालांकि चिल्ली गर्मियों की क्रॉप है। क्या है? उसका सीड सोइंग करते हैं, गर्मियों में करते हैं। उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है वो गर्मियों में होती है। अब वो मुझे सारा कुछ बता देगा कि अगर आपने दिसंबर में लाहौर में चिल्ली का पौधा ग्रो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। हर शय आपको बता देगा। आपको कितने डेप्थ पे लगाना पड़ेगा, चॉपर लगाना पड़ेगा, सीड कितनी देर में जर्मिनेट होगा, सीड को जर्मिनेट करने के लिए आपको डार्कनेस देनी पड़ेगी। 5 दिन के लिए डार्कनेस देंगे, उसके बाद आप उसको निकाल देंगे। फिर उसका जी सीड, फिर उसका टेम्परेचर इतना मेंटेन रखना है, वो कैसे मेंटेन रखेंगे वो भी बता देगा। सारा नॉलेज आपको बता दिया। लेकिन वर्कर से काम कैसे करवाना है वो नहीं बताएगा। मैनेजमेंट स्किल वो आपने खुद सीखनी है। वो आपने, आपको पता होना चाहिए। आप नॉलेज है अब आप लोगों के पास। क्या है? इसलिए गोरों ने ना आप स्किल्स पे ज्यादा काम करना शुरू कर दिया है। नॉलेज के ऊपर नहीं काम करते। वो नॉलेज तो मिल ही जाना है। नॉलेज तो आप एक सेकंड में इधर लिखेंगे तो दुनिया जहां का डाटा भी आपके पास अवेलेबल है, नॉलेज भी अवेलेबल है। लेकिन अब हमें पता है कि ये चेयर कैसे बननी है, लेकिन बनाएगा कौन? उसके लिए स्किल चाहिए। उसके लिए स्किल की कमी है। स्किल के ऊपर आप, पूरी दुनिया ना आजकल स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम इसलिए कर रही है दुनिया में। भी नॉलेज तो आ गया। आप जैनी को ये कह दो हाउ टू कंट्रोल कोविड 19 डिजीज इन लाहौर, वो सारा कुछ भी बता देगा। मैंने एक दिन पूछा कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस का हल क्या है, उसने सारा कुछ बता दिया। मैं क्या, वाई देयर इज इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, उसने सारा कुछ बता दिया कि मिलिट्री डिक्टेटर रहे, ये रहा, ये रहा, ये प्रॉब्लम है, पॉलिटिकली यहाँ पर लोग ऐसे थे, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप सही नहीं है। उसने सारा कुछ मुझे बता दिया। फिर मैंने कहा इसका हल वो भी बता दिया। अब कैसे हल? अब उसका स्किल चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है वो भी बता दी, लेकिन उसके लिए हमारे पास स्किल नहीं है। मैं कैसे जाके सैनिक को कहूँ कि मास्क ला, ठीक है, या मास्क नहीं लगाना, मास्क लगाने से ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो ये चीजें हैं। अच्छा, वो स्किल, इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह मियां ने ना तमाम अंबिया कराम को एक चीज, कॉमन चीज लाजमी करवाई। बताएं वो कौन सी थी? भेड़े चलाना, बकरियां चलाना। वो इसलिए था, क्यों था बताए? स्किल आ जाए, मैनेजमेंट स्किल आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए? अंबिया कराम ने क्या किया था सबसे पहले? आप जैसी भेड़ें, बकरियां है, पापा ही है ना, चले जाए फिर। ओके, अभी भेड़े और बकरियां चराना स्किल्स। आप अपने अंदर जितनी ज्यादा स्किल्स डेवलप करेंगे उतने ज्यादा, एआई का दौर है, चीजें, नॉलेज, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर फिंगर टिप्स। मेन जो जरूरत क्या है? स्किल्स की। स्किल आएगी
तो आजकल अक्सर वो जो चाय आजाद चाय वाला ये वो कहते हैं डिग्रियों की जरूरत नहीं है, स्किल्स खरीदे। वो उन्होंने सत्यानाश कर दिया हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम का ना। लोग उसी वजह से बच्चे स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं है। और स्टूडेंट को ऐसा कोविड 19 के बाद, हमारे कोविड 19 से पहले ना पूरी हम पढ़ाते थे ना, क्लासें पूरी होती थी, बच्चे बड़ी शौक से पढ़ते थे, रिसर्च भी अच्छी तरीके से करते थे। वो ऐसा कोविड के बाद कोई इस तरह के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने जाके बेड़ा गर्क करके रख दिया ना पूरे सिस्टम का। ठीक है, वो बात भी ठीक है। अब हमें भी, हम यूनिवर्सिटीज है ना, हमें भी अपने आप को ना मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप लोगों को स्किल बेस्ड डिग्री देनी चाहिए, आप लोगों को ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों की तरफ लेके आना चाहिए हमें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम ऐसा, तो ये यूनिवर्सिटियां खत्म हो जाएंगी जिस तरह गवर्नमेंट स्कूल्स खत्म हो गए, अब सारा प्राइवेट सेक्टर में चले गए। इसी तरह ही हमारी यूनिवर्सिटीज को इस तरफ जाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रिसेंट जो, आप पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही हैं जो ज़ाहिर दुनिया की यूनिवर्सिटीज में लोग उन्हें अपने आप को, तमाम यूनिवर्सिटीज ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया टूवर्ड्स। मेरे लिहाज से तो एक और बात बताऊं, स्कूल नहीं होने चाहिए, टेक्निकल स्कूल होने चाहिए। नहीं लगे समझ? टेक्निकल बस वहां पर ना बच्चों को स्किल्स सिखाते जाए बस। अब पढ़ने पढ़ाने वाला चक्कर तो अब खत्म कर देना चाहिए। वो आता है सबको, लेक्चर भी नहीं जिस तरह मैं दे रहा हूँ ऐसे भी नहीं होने चाहिए। थोड़ा बहुत लेक्चर हो, 25% लेक्चर, स्किल्स प्रैक्टिकली चीजों को, वो यूनिवर्सिटीज वो चीजें वो ज्यादा अफेक्टिव होंगी व्हेन यू हैव अ इफेक्टिव स्किल्स है और प्रैक्टिकल। ठीक है, तो हम आप लोगों को जहर आपके कोर्स में प्रैक्टिकल है ही नहीं है। मैं तो अपने बच्चों को सारे ही सॉफ्टवेयर सिखा देता हूँ। क्लास में भी बैठा उनको कहता हूँ लैपटॉप लेकर आओ, वो सारे लैपटॉप लेकर आते हैं। और वो साथ साथ ही सारा कुछ मैं ना प्रैक्टिकली पेपर के अंदर भी, थ्योरी के अंदर भी प्रैक्टिकली पढ़ाता रहता हूँ उनको। ठीक है, वो चीजें हैं जिससे आपको स्किल्स आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यही एक इम्पैक्ट हो गया आपको बस सोसाइटी का, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट शेप और वी इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट, दे इन्फ्लुएंस सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स एंड इवन एथिकल वैल्यूज। पहला जो पुराने जमाने में बच्चे थे ना, जिसने पहला नॉलेज दिया था, पहला इल्म कैसे आया होगा, मैथ कैसे डिस्कवर हुई होगी, किसने सबसे पहले गिनती को, किसने सोचा होगा कि प्लांट्स को हम एज ए मेडिसिन के तौर पर यूज कर सकते हैं, प्लांट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं, इनके अंदर मेडिसिन हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी हैं। ये कैसे, क्यों, क्यों सोचा होगा, वो बड़े इंटेलिजेंट लोग होंगे। ठीक है, वो क्रिटिकल थिंकर्स होंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई हुई है, दिन छोटे से छोटा, आप पुराने आपने परदादा दादा की तरफ जाए ना, तो वो बहुत अच्छे हिसाब में होते थे। वो ऐसे 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 कोई ना कोई कैलकुलेशन कर लेते थे। अब हमने थोड़ी सी 50 × 50 भी करना हो तो आप कैलकुलेटर को यूज करते हैं। इट मीन यूर आप लोगों के ब्रेन जो है वो हो गए हैं दौले शाह की चुईयां। ठीक है, छोटे छोटे ब्रेन हो गए हैं। अच्छा, इसीलिए बच्चों को मेरे लिहाज से ना, बच्चों को 10वीं तक क्लास तक तो कैलकुलेटर देनी नहीं चाहिए। ठीक है, बच्चों को इतनी एक्सटेंसिव कैलकुलेशन करवानी चाहिए कि उनको फिंगर टिप्स पे वो सारी चीजें वो आ जानी चाहिए। ठीक है, तब ही उनका जो ब्रेन है वो डेवलप होगा, ब्रेन के अंदर वो ना वो चीजें सारी की सारी डेवलप होंगी। अदरवाइज तो ज़ाहिर है वो चीजें सारी की सारी ऐसे ही चलेंगी। बच्चों को, हम तो मुझे पता है कि हमारी जो हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन हमारे जो टीचर होते थे वो सिर्फ एक क्वेश्चन करके देते थे, बाकी खुद घर जाके करके आए। ठीक है, एक मश्क होती थी, मश्क, और मैं घर जाके सारी एक्सरसाइज करता होता था, कमरा होता था रात को भी पूरी घर के। और फिर अगले दिन टीचर्स को भी देखते भी थे, चेक भी करते थे, साइन भी करते थे, मेहनत करवाते थे टीचर्स। तो वो अच्छी बात है, इसलिए हम मैथ में अच्छे थे। मुझे लगता है कि मुझे ना एफएससी मैथमेटिक्स में करनी चाहिए थी। वो तो अब्बा जी ने कह दिया डॉक्टर बनना, थे बस बायो पढ़ ली ना। अगर मैं मैथ पढ़ता तो शायद मैं बहुत अच्छा इंजीनियर होता। ठीक है, तो इसीलिए मैं फिर बायोटेक्नोलॉजी की तरफ आ गया, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा ओके। तो इफेक्ट ऑफ जो है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है कि टेक्नोलॉजी के एडवांसेस कौन कौन सी आई हुई है, इंटरनेट आया है,
steam engine to internet has evolved markedly. Each advancement has brought a significant societal change. ठीक है, और उसकी वजह से एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर भी अदर कौन सी आई है हिस्टोरिकली जो है आपकी सेफ्टी प्राइवेसी इक्विटी वर ऑफन। इससे हमारी सेफ्टी, इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद क्या हमारी सेफ्टी खतरे में आ गई है या ठीक आ गई है? खतरे में आ गई है, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो कोई भी उसको निकाल सकता है और उसको समझ आ गई। तो उसकी इसलिए डाटा साइंस के बाद हमारी वो चीजें हैं। तो इसके अंदर ये है कि हमारा जो प्राइवेसी कंसर्न्स भी है इसमें। प्राइवेसी कंसर्न्स ये है कि आपका जो डाटा है वो इंफॉर्मेशन यूज हो सकती है। बायोटेक्नोलॉजी इसके अंदर आ गई है। और द इंफॉर्मेशन इज यूज लीडिंग टू कॉल फॉर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चाहिए इसके लिए। अच्छा, अब रेगुलेशन क्या है? स्ट्रिक्ट रेगुलेशन का मतलब क्या है? आपको पता है कि साइबर क्राइम क्या होता है? अच्छा, हम किसी को इंटरनेट के ऊपर सजा कैसे देंगे? कोई भी सजा हम क्यों देते हैं, कि कैसे देते हैं? लॉ के थ्रू। लॉ के थ्रू देते हैं ना। अगर कोई किसी भी तरह का लॉ किसी कंट्री में अवेलेबल नहीं है तो उसके ऊपर सजा नहीं दे सकते हम। जरा लॉ क्या होता है? व्हाट इज अ लॉ? कानून। कानून कैसे बनता है? पॉलिसी बनती है, एक पॉलिसी बनती है। फर्ज किया हम कहते हैं यहाँ पर बैठ के हम कहते हैं कि ये कानून बनना चाहिए कि बच्चों के पासिंग मार्क्स 70% होने चाहिए। मैं ये बताता हूँ बोर्ड ऑफ स्टडी को जाकर, बोर्ड ऑफ स्टडी कहती है ठीक है, लेकिन हम इसको प्रूव नहीं कर सकते जब तक यूनिवर्सिटी प्रूव ना करे। फिर यूनिवर्सिटी में जाता है वो, सिंडिकेट में जाता है, बोर्ड ऑफ स्टडी से एडवांस बोर्ड स्टडी रिसर्च बोर्ड में जाता है, वहां से सिंडिकेट में जाता है, वहां से सेनेट में जाता है, फिर जाके वो लॉ बनता है। इस तरह ही फिर वो इम्प्लीमेंट होगा कि आज के बाद 70% वाले पासिंग मार्क होंगे। इसी तरह ही गवर्नमेंट का लॉ कैसे बनता है? यहाँ से मोहल्ले के लोगों ने बताया कि हमें ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए गवर्नमेंट को ये पॉलिसी देनी चाहिए। वो पॉलिसी उस वक्त तक नहीं बनेगी जब तक वो नेशनल असेंबली से पास ना हो। नेशनल असेंबली में जाएगी, वहां पर बहस होगी, वहां पर एक कमेटी में बहस होगी, फिर जाके वो लॉ बनेगा, फिर वो सेनेट से अप्रूव होगा, फिर सदर पाकिस्तान उसको साइन करेंगे एंड दे बिकम द लॉ। ठीक है, वो लॉ बन जाएगा। इस तरह ही साइबर क्राइम का एक लॉ बना। जब तक साइबर क्राइम का लॉ नहीं था तो हम किसी को सजा नहीं दे सकते थे। अब लोगों ने ये पिछले 4-5 साल में इसके ऊपर कहते हैं ना वो क्या किया गया, वर्कआउट किया गया, कानून साजी की गई इसके ऊपर। ये फायरवॉल तो बात, ये तो और बात है ना। फाइबर वॉल जिसको कहते हैं, तो वो फायरवॉल ही है, वो फायरवॉल ही है वो। फायरवॉल तो ये तो है कि अगर कोई बंदा किसी को गलत खबर देता है तो उसको पकड़ने के लिए एग्जैक्टली वो पता चल जाता है कि जैनी ने क्या किया। एक्चुअली तो वो एक मखसूस पार्टी के लोगों को पकड़ने के लिए वो फायरवॉल लगाई गई है। अच्छा है। हाँ, तो वो पकड़ा जाएगा बंदा ना, पहले नहीं था। अच्छा, अब है कि अगर कोई रिपोर्ट कर दे कि जो है ना जैनी ने हरम के साथ ये ऑनलाइन मुझे धमकी दी है, मुझे मैसेज ऐसा फॉरवर्ड किया है, जब मेरी तस्वीरें अपलोड की हैं, ठीक है, तो या मेरा ऐसे कोई सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट बना दिया है, ठीक है, तो ये सारा क्या है? साइबर क्राइम। ये क्या आगे? साइबर क्राइम। और इसके लिए फिर आप लोग क्या करते हो कि एक कानून बन गया है, अब कानून के मुताबिक इसको सजा देनी चाहिए। इस तरह पूरी दुनिया के अंदर भी एथिक्स के ऊपर कानून बनाया हुआ है लोगों ने। ये सारी इसके अंदर मैंने बताया हुआ कि ये देखे ना, ये ये एक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर ये यूरोपीय यूनियन का ये एक कानून है। ठीक है, सीसीपीए कंज्यूमर प्राइवेसी राइट्स, इसके ऊपर यूएसए का ये इसी तरह हम चैट जीपीटी को भी सजा दे सकते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने कोई ऐसा डाटा आपका लीक किया, हम गूगल को ये, लेकिन ये इन कंट्रीज वाले दे सकते हैं। हमारे कंट्री में तो लॉ नहीं बना भी इसके ऊपर। ठीक है, तो इन कंट्रीज में हम ये सजा
दे सकते हैं। उनका ज़ाहिर चैट जीपीटी का मतलब उसके मालिक को सजा मिलेगी, ठीक है ना। तो इसी तरह ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ऊपर ये प्राइवेसी, ये सारे वो रेगुलेशन हैं। लेकिन ये रेगुलेशन पहले एक लॉ बनती है, किसके थ्रू बनती है? यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के थ्रू, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन के थ्रू, या किसी भी मुल्क की जो पार्लियामेंट है वो उसको एक लॉ की शक्ल देती है। फिर जाकर वो इस तरह टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी इनोवेशन आई हैं उनके लिए भी हमने ये चीजें करनी है, ठीक है। केस स्टडी है कि एआई इन हायरिंग प्रैक्टिसेस, फेसबुक मिसयूज ऑफ डाटा exemplified ethical breaches, Cambridge Analytica scandal highlight the need to robust data। तो इस तरह के डिफरेंट, आपको पता है कि ये दुनिया के अंदर जो एप्स हैं वो आपके डाटे को लेती हैं, और पूरी दुनिया के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और वो इवन टिकटॉक बैन कर दिए अमेरिका ने, ठीक है। वो और वो देखो ना, हम हमारी यूथ इतनी खराब हुई हुई है कि ये सारी चीजें यूज करती हैं, और वो लोग अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रख रहे हैं। चाइना वाले भी दूर रख रहे हैं, अमेरिका वाले भी दूर, उन्होंने बकायदा पॉलिसीज लेकर आए कि पहले 10 साल बच्चों को, 15 साल मोबाइल ही ना दो। और हम लोग इतने डफर हैं, बेवकूफ हैं कि हमने अपनी यूथ को क्या चक्रों में लगा दिया। जिस दिन पहले दिन टिकटॉक आई थी ना, मैंने कहा जी पाकिस्तान की बगैरती स्टार्ट हो गई। जब मैंने देखा कि टिकटॉक आ गई है ना, उस दिन मैं रिसर्चर आदमी था, मुझे पता था कि अगर ये ट्रीटमेंट होगी तो ये रिजल्ट्स आएंगे, ये ट्रीटमेंट होगी, ये ऐसे ही है ना। ये आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो ना। अगर फर्ज किया मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को प्रैक्टिकली पढ़ाया जाएगा तो आप एक अच्छे मतलब हेल्थ वर्कर, ये ट्रीटमेंट है ना, ये डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट्स हैं। और हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के बच्चे ज्यादा अच्छे होंगे। वजह क्या है? अब लम्स के एमबीए के ग्रेजुएट पूरी दुनिया में अच्छी जॉब्स ले लेते हैं। उनको पता है कि वहां पर चीजें केस स्टडी की तरह पढ़ाई जाती हैं, वहां पर ऐसे प्रैक्टिकली वो चीजों को पढ़ाते हैं। वो सारी उनके लेक्चर सारे केस स्टडी की बेस के ऊपर होते हैं। मेरी बात की समझ आई ना? आप लोगों मैं आप देख लो कि आप लोग सोए होते हैं तो इसलिए उस तरह के नैले दले पैदा होने हैं ना, ठीक है। ये प्रिडिक्शन आप पहले से रिसर्चर प्रिडिक्ट कर लेते हो कि आगे क्या होगा। जब मैंने टिकटॉक देखा पहली बार, जब वो ऐसी ऐसी चीजें देखिया उसे, तो मुझे पता था कि अब ये मुल्क ना, इतो सलाहुद्दीन अयूबी नहीं पैदा होने, इस फलस्तीन तबाह हो जाना, जो मर्जी हो जाए। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐ ਢਮਕ ਢਮਕੇ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ, ਇਹ इन्होंने अब इन माओं ने कैसे सलाहुद्दीन पैदा करने हैं। माँ सबसे बड़ी होती है, जो असल जो 9 महीने वो पेट में रखती है, उस दौरान अगर वो उनके देखेगी तो वो तो ये पैदा होंगे, ठीक है। मेरी एक बात सहनी, ये फंस रही है, मजाक नहीं करता, ये आप लोग का चाइल्ड इस तरह की घटनाओं की बहुत ज्यादा है। आपको भी तरह आप अच्छी बची है, लोगों को बताएं, कौम को बताएं कि हमारी जो है अदाएं उनको जरा थोड़ा सा ठीक करें, ठीक है। इतनी इतनी फैमिली की लड़कियां लड़के ऐसे ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो यू कांट इमेजिन, ठीक है। अच्छा किया हुआ जी, मैं मजाक नहीं करता। हमें इसको जितना नहीं बल्कि किसी को भी यूज नहीं करना, इवन हमें भी नहीं यूज करना चाहिए ये फेसबुक, ये मीडिया वो मीडिया, तो ठीक है। क्योंकि इससे ना नॉलेज कम है, बगैरती ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही है ना। तो आपने इसको क्या करना है कि इसको मैं केस स्टडी हो गई है, बस इसको जल्दी से मैं खत्म कर दूं। मेरे सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजिकल रेगुलेशन आई हैं। 25% जो टेक कंपनीज हैं वो हैंडल करती है डाटा को रिस्पॉन्सिबिलिटी से, किताब बाकी नहीं करती। 75% जो है ना, अच्छा 20% कंसर्न ओवर जॉब डिस्प्लेसमेंट, के लोग, ऑटोमेशन आ गई। ऑटोमेशन किसे कहते हैं? वर्कर्स काम करते हैं, मशीनें काम करती हैं एज कंपेयर टू जो ह्यूमन है। जिस तरह आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ऑटोमेशन आ गई है। ऑटोमेशन का मतलब है कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही काम हो रहे हैं, देयर इज नो नीड ऑफ ह्यूमन लेबर, ठीक है। इसकी वजह से भी बड़ा कंसर्न आएगा जी इसकी टेक्नोलॉजी की वजह से। और इसके अलावा डिजायर फॉर ट्रांसपेरेंसी है कि हमें इसके ऊपर फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है। राइज ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट्स है,
और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट थिंग्स यही है कि जो ड्रोन्स हम यूज करते हैं, डिफरेंट मशीन जो है जो ऑटोमेटिकली चल रही होती है, इसके अंदर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसको स्टडी करें, एल्गोरिदम्स, और इसको यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता क्या होती है? यही बस यही का पता है, ठीक है। फ्यूचर रिकमेंडेशन क्या है इसमें? यह है कि स्टेट और मस्ट प्रायोरिटाइज एथिकल कंसिडरेशन इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कंटीन्यूअस डायलॉग एंड एजुकेशन एंड सेफ्टी टू नेविगेट। हमने इस टेक्नोलॉजी की दुनिया से बाहर निकल के इसको ऐसा यूज करना है कि हमारी जो कल्चरल, रिलीजियस और जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारा खानदानी सिस्टम है, वो बेहतर हो और टेक्नोलॉजी भी आए। अब आप मुझे ये बताएं, मैं अक्सर, हम अमेरिका के साथ पंगा नहीं ले सकते अभी? ले सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं ले सकते? एक मिनट चोना तबाह बर्बाद कर देना ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है। इसका हल क्या है? अच्छा, दूसरा बात है कि हम सारे मुसलमान हैं, हम चाहते हैं कि मुसलमान अरूज कर, ठीक है। जिस तरह अमेरिका है दुनिया में, ऐसे पाकिस्तान पूरी दुनिया में हुक्मरानी करे। ये आप इस इलाके में पैदा हुए, आपकी ख्वाहिश होगी कि आपका मुल्क दुनिया में तरक्की करे। और इसके लिए कैसा होगा कि जब आप उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे, लेकिन उस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी एथिकल वैल्यूज ना कितने कर। और एक बच्ची है ना, बच्चा की जॉब जाके पढ़ता है तो आके वो समझता है कि ये तो सारे हिंदू है, ये इनको तो आजादी नहीं है, ये तो सारे दुपट्टा लेके रहती है, ये तो वो है, क्या है कि क्लोज माइंडेड है, ये वो आजादी नहीं है औरतों को, मेरा जिसम मेरी मर्जी। वो अजीब सी वो हरकतें जो करनी शुरू कर देती है। हमें टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी में, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए क्योंकि दुनिया के अंदर इंग्लिश है। आपको टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन आनी चाहिए, आपको इंटरनेट आना चाहिए, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आनी चाहिए। लेकिन अपनी एथिकल वैल्यूज, जो कल्चरल हमारा जो खानदानी निजाम है ना, मैं मजाक नहीं करता। अभी मेरी ना पिछले हफ्ते मेरी खाला की डेथ हो गई। मेरी सास भी थी ना, जो मैंने बताया था कि वो काफी बीमार है, इस जुमेरात को। उसकी जो मेरी बेगम है ना, उसने इतना ख्याल रखा अपनी माँ का। बेइस तरह उसकी सिस्टर है, बेगम की बहन है, जो वो 24-24 घंटे हॉस्पिटल में। यार एक बेटियां ही कर सकती है इतना अच्छा, बेटे नहीं कर। मैं मेरे ख्याल से तो जो काम बेटियां करती है ना, शायद भाई और वो नहीं इतना ख्याल रखते जितना ना, ये वो वैल्यूज हैं जो हमारे खान। अब वो अपनी माँ का क्या रख रही है जो गलत कर रही हो। वो 24-24 घंटे, मैं मजाक नहीं करता कि मेरी बेगम को कभी उसने ये भी कहा हो कि मैं क्यों इधर बैठी हूँ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ गला भी खराब हो गया तो ਉਹਨੇ भी बजा ला भी उसका भी वो इस तरह उसकी दारू की सिस्टर है, वो कभी वो आ जाती थी, कभी वो आ जाती थी। और उसकी भी उन्होंने अपनी माँ के ऊपर खर्चा किया अखीर। ये नहीं है कि वो कई बार डॉक्टरों ने कहा कि इसका ना पॉसिबल ही नहीं है इलाज, लेकिन फिर भी वो ना, भी उन्होंने ना कोशिश पूरी की है। भी मजाल है कि कोई डॉक्टर भी खुद भी है क्या, कहते यार आप लोगों ने ना जितना करना था उससे भी ज्यादा किया है। तो लेकिन वो वैल्यूज, मैं बता रहा हूँ कि वो वैल्यू की बात जो मैं कर रहा हूँ, अगर उनका बाप ही हुआ होता तभी वो इतना ही करती। ठीक है, ये है एक खानदानी हमारा निजाम है जो अल्लाह ताला ने कहा कि बेटियां को कैसा होना चाहिए, बेटियों के क्या हकूक हैं, उनके क्या फराइज हैं। ठीक है ना। अब मैं कई ऐसे भी देखता हूँ तो डॉक्टर हॉस्पिटल में मेरी खाला एडमिट थी, साथ वाले बेड के ऊपर एक धारा मीर होगी, लेकिन उनका वो ना नौकर वो बैठा था साथ। अब ये तो मेरे ख्याल से जो आपके अपने सके बेटे ने या बेटी ने जो जो खिदमत करनी है, वो एक सर्वेंट नहीं कर सकता। जो जितना मर्जी वो अमीर हो, वो जो मर्जी हो, वो उसको वो फीलिंग आ ही नहीं सकती। ठीक है। तो ये वो सिस्टम है। अब हमने टेक्नोलॉजी में एडवांस होना है, क्योंकि अगर वो हमें एक ड्रोन से मारेंगे तो हमें ड्रोन को तबाह करने वाला भी मिसाइल हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। अगर हमारे पास है ही कुछ नहीं, जात दी कोड के लिए थे सीरिया कहते, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है। आपने पूरी टेक्नोलॉजी, आप दुनिया का सबसे अच्छा पब्लिक हेल्थ का निजाम पाकिस्तान में होना चाहिए। मेरी मेरी बात की समझ आई ना? वो आप लोगों ने करना है।
ठीक है, और वो कैसे करेंगे, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी के थ्रू होगी, एआई उसमें यूज होगी, उसके अंदर काफी चीजें यूज होंगी, लेकिन विदाउट जो है ना, आपने अपना वो जो कल्चर नहीं तबाह करना। जो आपका कल्चर है उसको मेंटेन रखना है। कल्चर, अपनी जो खानदानी निजाम है उनको आप लोगों ने डिस्टर्ब नहीं करना। ये एक्चुअली सारे जो है ना आज के जो टॉपिक है उसका ये खुलासा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मुझे कई